Hello student. Question number 14. Let L be the set of all lines in XY plane. मतलब एक सेट है जिसमें जितनी भी लाइंस है वो कहाँ है XY प्लेन में. एंड R be the relation in L. मतलब R एक रिलेशन है किसमें L में. और उसने डिफाइन कैसे करा है? डिफाइंड एज R इज इक्वल्स टू इन करली ब्रेकेट L1, L2 इज सच दैट. L1 L2 की पेयर कैसी है यहाँ पे? L1 इज पैरेलल टू L2. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि L1 इज पैरेलल टू L2. इस तरीके से उसने डिफाइन करा है. ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है? देखिए, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि R कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. फिर फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन. मतलब अब हमें एक ऐसा सेट फाइंड करना है जो इससे क्या हो? रिलेट हो टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4. मतलब इस सम में हमें कितनी कंडीशन प्रूफ करनी है? दो. एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सेकेंड एक सेट फाइंड करना है लाइंस का जो रिलेट करता है इस लाइन को. मतलब इस लाइन को रिलेट करते हुए और कितनी लाइंस बन रही है वो वाला सेट हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. राइट. तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे सम में जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिखते हैं. राइट. तो देखिए, सॉल्यूशन में R गिवन है. क्या गिवन है? रिलेशन L1, L2 इज सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 गिवन है. हमने सिर्फ एज इट इज उठा के यहाँ रख दिया. अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें कितनी कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी? 3. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव. क्लियर. तो देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए. राइट. तो देखिए, नाउ L1 इज पैरेलल टू L1. देखो, खुद अगर एक लाइन ऐसी है 2 सेंटीमीटर की, वो लाइन भी कितने की है? 2 के ही पैरेलल होगी. जितनी 2 होगी उतनी 2 होगी. ये भी L1 है हमारे लिए, ये भी L1 है. तो जब भी हम पैरेलल लाइंस लेंगे तो सेम लाइन आपस में पैरेलल होगी. मतलब L1 इज पैरेलल टू L1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? L1, L1 इज बिलोंग्स टू R. इट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज L1, L2 इज बिलोंग्स टू R. मतलब L1 और L2 बिलोंग करते हैं R में. इसका मतलब क्या हो गया? L1 इज पैरेलल टू L2. राइट. अब हमारे पास यहाँ दो लाइन है, एक तो L1 एंड द L2. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी किसके पैरेलल होगा? L1 के. मतलब आपस में दोनों पैरेलल है. मतलब L1 इज पैरेलल टू L2. तो हम इसको लिख सकते हैं L2 इज पैरेलल टू L1. इसका मतलब होता है L2, L1 इज बिलोंग्स टू R. इट मीन्स R कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया. अब थर्ड केस, L1, L2 इज बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 इज बिलोंग्स टू R. क्लियर. मतलब L1, L2 इज बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 इज बिलोंग्स टू R. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि L1 और L3 भी बिलोंग करेगा R में. क्लियर. तो देखिए, यहाँ पे हम लेके चले थे L1, L2 इज बिलोंग्स टू R. मतलब क्या हो गया? L1 इज पैरेलल टू L2. राइट. फिर सेकेंड है L2, L3 इज बिलोंग्स टू R. इसका मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3. तो देखो, यहाँ पे L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के. तो फाइनली L1 किसका पैरेलल हो गया? L3 का. मतलब L1 इज पैरेलल टू L3. इट मीन्स L1, L3 इज बिलोंग्स टू R. तो R कैसा हो गया? ट्रांजिटिव. इट मीन्स आपका R है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. इट मीन्स R कैसा हो गया? R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हम यहाँ लिख देंगे R इज इक्विवेलेंस. R इज कैसा हो गया? R इज इक्विवेलेंस. क्लियर. ये हमारा प्रूफ हो गया. फाइनली फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. अब हम सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे. तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4. मतलब हमें एक सेट फाइंड करना है जो इसको रिलेट करता है. ठीक है. इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4. देखिए, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो दोनों का ग्रेडियंट क्या होता है? सेम.
मतलब m1 इज इक्वल्स टू m2। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी हो गया। मतलब हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2, और y इक्वल्स टू mx प्लस सी क्या होता है, स्लोप की इक्वेशन होती है। तो स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है। इसको हमने कंपेयर करा कंपेयर टू y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मतलब m 2 हो गया। अगर हम इसी के पैरेलल, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही, तो पैरेलल फाइंड करेंगे तो m आपका दोनों इक्वेशन में कैसा रहेगा, सेम, बस c अलग अलग रहेगा। मतलब y इक्वल्स टू m1x प्लस सी इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू m2x प्लस सी। दोनों के ग्रेडियंट कैसे रहेंगे, सेम। अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 2 है तो जब हम दूसरी लाइन सपोज करेंगे उसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, उसका भी 2 रहेगा। बस कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे हम सी पुट अप करेंगे, तो हम जितनी भी लाइंस बनाएंगे सब में ग्रेडियंट कितना रहेगा, 2, बस सी हमेशा चेंज रहेगा। ये आपका क्या बन गया, सेट। इट मीन्स इट इज नो दैट पैरेलल लाइन हैव द सेम स्लोप। जितनी भी पैरेलल लाइंस रहेगी सबका स्लोप कितना रहेगा, मतलब m की वैल्यू, मतलब ये पोजीशन हमेशा कितनी रहेगी यहाँ पे 2x। क्यों, क्योंकि सारी लाइंस कैसी पैरेलल, बस कौन चेंज हो गया यहाँ पे c। तो हर एक में c अलग रहेगा। तो हम जितने भी लाइंस बनाएंगे c1 c2 c3 c4 रख देंगे, बट हम यहाँ पर एक ही लाइन बनाएंगे, एक ही पैरेलल लाइन, राइट। द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। क्लियर। यहाँ पे 2 क्यों रखा, क्योंकि ग्रेडियंट सेम होता है और c का बिलोंग कर रहा है r, मतलब रियल नंबर। मतलब हेंस द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, जिसमें c बिलोंग करता है r में। मतलब सारी लाइन इससे रिलेट करेगी। क्यों, क्योंकि सबका ग्रेडियंट सेम है, बस c ही डिफरेंट है। मतलब ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट प्रूफ हो गया कि r कैसा है, इक्विवेलेंस। और सेकंड क्या प्रूफ हो गया कि लाइन किससे रिलेट करेगी, y इक्वल्स टू 2x प्लस सी से।